नमस्कार, एस्ट्रोपामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष। आज ट्यूटोरियल की 7th वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज हम कंप्लीट एक पाम का एनालिसिस करेंगे, एक जातक का जो कि एक समृद्धशाली संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनके हाथ में किसी प्रकार का पैसे की कोई भी कमी नहीं है। साथ ही इनके हाथ में राजयोग के चिन्ह हैं। साथ ही स्टॉक मार्केटिंग में इनका निवेश कैसा रहेगा और स्टॉक मार्केटिंग में आपको निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी इस वीडियो में आप जानेंगे, सीखेंगे। साथ ही इनके हाथ की कमियां क्या हैं, इन्हें क्यों पीछे जा रहे हैं व्यापार में, काम में एक स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि इनके हाथ में विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग है, विदेश में सेटलमेंट और काम करने के योग है 4 से 5 साल की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही एक और चीज़, नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ओवर थिंकिंग नहीं चाहिए, दिक्कत इनके हाथ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू में बताऊं, जो येलो पॉइंट्स आप देख रहे हैं इनके हाथ में, वो सारे राजयोग के चिन्ह हैं। जो भी इनके ग्रीन पॉइंट्स देख रहे हैं आप हाथ में, वो इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि इन्हें पीछे ले जा रहे हैं, काम में इनको सफलता नहीं मिल पा रही। उसके लिए कुछ रेमेडीज भी बताई जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। साथ ही जितने भी इनके पिंक पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये स्टॉक मार्केटिंग से रिलेटेड जानकारी, जो कि आप भी अपने हाथ में देख सकते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केटिंग में निवेश करना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केटिंग में कार्य करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही इनकी बात की जाए, इनके विदेश यात्रा की, ये ब्लू वाला जो लाइन है, ये विदेश यात्रा के बारे में बताती है कि विदेश यात्रा करना और विदेश में सेटल होने के क्या चांसेस होते हैं। और जो ऑरेंज सिंबल है, ये इस चीज़ के बारे में बताता है कि इनके हाथ में नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। अब बात चालू करते हैं हम। सर्वप्रथम इनके हाथ में, इनके कंप्लीट एनालिसिस में, इनके हाथ में इनकी उंगलियों की लंबाई से, इनकी उंगलियों की लंबाई इनके पाम के कंपेयर में थोड़ा सा छोटे साइज़ की हैं, जो कि इनके अंदर एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट के बारे में बताती हैं कि लाइफ में जल्दी निर्णय लेके आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू चीज़ों को डिले करने से। दूसरी चीज़, इनकी उंगलियों पर जो सीधी खड़ी रेखाएँ हैं, ये सीधी खड़ी रेखाएँ इनके अंदर एक फ्रेंडली नेचर के बारे में बताती हैं कि ये बहुत जल्द किसी माहौल, किसी भी नेचर में ढल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति को इतना कंफर्ट जोन देने का प्रयास करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति अपनी मन की बातें भी इनसे शेयर कर जाए। तीसरी चीज़, इनकी सबसे छोटी वाली फिंगर, लिटिल फिंगर, इसकी लंबाई यानी कि सूर्य की उंगली के फर्स्ट पोर्शन तक नहीं पहुंच पा रही। ये चीज़ इनके अंदर कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव साइन है। ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस को लूज़ करता है। कब और किस कंडीशन में, जब इन्हें मंच पर, भीड़ में या फिर ज़्यादा लोगों के सामने बोलने का मौका मिलता है, तो ऐसी स्थिति में शुरुआती पल इनके लिए घबराहट और हेजिटेशन के रहते हैं। अगली बात की जाए, इनकी लिटिल फिंगर की जो नीचे का पोर्शन है, उसे कहते हैं बुद्ध पर्वत। तो बुद्ध पर्वत पर इनकी आप देखेंगे तो बारीक बारीक सीधी खड़ी रेखाएं हैं। ये बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर देती हैं फॉर ए प्रोफेशनल पर्पस। प्रोफेशनल पर्पस से मेरा मतलब है इनके जॉब के रिगार्डिंग, इनके काम के रिगार्डिंग इन्हें अच्छे से पता रहेगा सामने वाले व्यक्ति के सामने किस प्रकार से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों में लेना है, उनसे काम को निकलवाना है। ये इनके अंदर गुण बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन गुणों का उपयोग मार्केट को समझने के लिए, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य करने में इन्हें सफलता दिलाएगा है। इसी कारण मैंने स्टॉक मार्केटिंग के लिए जो पिंक सिंबल बताया, वो इसे भी कंसीडर किया गया। वो आगे हम स्टॉक मार्केटिंग की प्रॉपरली बात में जानेंगे। अब बात की जाए इनके सूर्य पर्वत के बारे में, तो सूर्य इनके डिफेक्टेड है और डाउन जा रहे हैं। एक सूर्य जो ब्लू ग्रीन सिंबल मैंने बनाया है, क्यों बनाया, क्योंकि सूर्य इनके डिफेक्टेड है। सूर्य इन्हें पीछे ले जा रहे हैं, इन्हें बैकवर्ड करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य पर्वत पर इनकी जो सूर्य रेखा है, वो टूटती फूटती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है, सूर्य पर्वत पर टूटती फूटती रेखा इस चीज़ के बारे में बताती है इनके अंदर कहीं ना कहीं गोल्स को, लाइफ के गोल्स को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मन में भटकाव बहुत रहेगा, संतुष्टि नहीं मिल पा रही है कार्य क्षेत्र में, कार्य को बदलने और छोड़ने का इनके हाथ में मन करता रह रहा है। यदि आपके भी हाथ में इस प्रकार से सूर्य रेखा है जो टूट रही है और विचलित हो रही है, ऐसी स्थिति में करियर में गोल्स डिसाइड नहीं हो पाते, करियर में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा चलता है। उससे बचने के लिए मैंने आपको रेमेडीज़ डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, उनसे जाके पढ़िए और अपने सूर्य को बलवान करें। साथ ही इनके शनि पर्वत की बात की जाए, शनि पर्वत भी इनके नेगेटिव जा रहे हैं, क्योंकि शनि पर्वत सूर्य और गुरु पर्वत के बीच में इनके शनि दब रहे हैं, इनके डिप्रेस हो रहे हैं। आप भी यदि देखिए आपके हाथ में, अगर आंख बंद करके आप अपनी उंगली को इस प्रकार से फेरते हैं और आपके शुरू शनि पर्वत दब रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा आपके शनि डाउन है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है आलस्य की स्थिति बहुत रहती है, लेजीनेस, काम को आगे टाल देना, बढ़ा देने की हैबिट आ जाती है, प्रोकास्टिनेशन हैबिट का सामना करना पड़ता है, एक लेजीनेस, ढीलापन, है ना, आलस्य, ये सब चीज़ें इनकी प्रवृत्ति हो जाती हैं। उसी के साथ सोने पर सुहागा क्या है, इनकी शनि पर्वत पर इस प्रकार से देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इनके हार्ट लाइन के पैरेलली एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी चल रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का होना इस चीज़ के बारे में बताता है जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, कोई भी चीज़ आसानी से इजीली प्राप्त नहीं होती। कहने को ये बहुत समृद्धशाली परिवार से बिलोंग करते हैं, पैसे धनवान समृद्ध हैं, परंतु खुद के द्वारा बात की जाए तो आलस्य और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते हैं ये दो चिन्ह। तो इसलिए इन्हें आवश्यक है शनि को बैलेंस करो। यदि आपके भी हाथ में ये चिन्ह है तो आपको भी शनि को बैलेंस करने की आवश्यकता है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको रेमेडीज़ दी जा रही हैं, उधर जाके आप पढ़ सकते हैं। अब इनकी बात करें, इनके
तीसरे नेगेटिव चिन्ह के बारे में, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन पे यदि आप देखेंगे तो हार्ट लाइन इनके आगे से आकर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। कहने को ये एक नेगेटिव चिन्ह नहीं है, परंतु इसके आपकी ये गुड थिंग लोग बाग उसका बैड थिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हार्ट लाइन जब आगे से आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ऐसी स्थिति में देखा गया है कि मनुष्य के अंदर भावुकता का स्वभाव होता है। वे यदि किसी के लिए समर्पित या डेडिकेटेड होता है तो पूर्णता हो जाता है, जल्दी किसी पे भी विश्वास कर लेता है, जिसका सामने वाला व्यक्ति फ़ायदा उठाएगा। और ऐसी स्थिति में देखा जाता है अक्सर कर इंसान पैसे के लेन देन करने के बाद व्यवहार में कहीं ना कहीं खराबी उत्पन्न कर देता है। व्यवहार बिगड़ जाते हैं, पैसा तो डूबता ही है, व्यवहार ही बिगड़ जाते हैं। इसके लिए इनके लिए अवेयरनेस ये है, रेमेडी ये है कि ऐसी स्थिति में आपको आवश्यक है आप पैसे का लेन देन आपसदारी में उतना ही कीजिए जितना आप देके भूल सकें, अदरवाइज पैसे का लेन देन मत कीजिए। ठीक है, अगली बात की जाए, अब बात करते हैं और एक और इनका नेगेटिव चिन्ह की बात कर लें कि इनकी व्यापार रेखा, इन्हें क्यों सफलता नहीं मिल पा रही, खुद के काम चालू क्यों नहीं हो पा रहे, खुद के काम में सफलता आगे प्रवृत्ति ग्रोथ क्यों नहीं मिल पा रही है। उसका रीज़न है इनकी व्यापार रेखा जो है टूटती हुई आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे जीवन रेखा में से व्यापार रेखा चालू हुई, ये अपॉर्चुनिटी लाइन है, परंतु अपॉर्चुनिटी लाइन ही व्यापार रेखा में कन्वर्ट होती है यदि वो बुद्ध पर्वत तक सीधे पहुंच जाए। तो व्यापार रेखा सीधी नहीं पहुंच पा रही, इसलिए खुद के नाम पे यदि कोई काम चालू करते हैं तो उसमें डिफीट मिलने लगती है। उसका रीज़न यही है। तो इनके लिए आवश्यक है ये अभी बाहर जाके कहीं जॉब करें, और जब इनकी ये व्यापार रेखा प्रॉपर्ली डेवलप हो जाए और साथ ही गुरु पर्वत पर ये क्रॉस का साइन डेवलप रहे, तो समझ जाएं उसके लिए उस समय पे व्यापार के लिए काबिल हो चुके हैं। अब ये व्यापार में आगे बढ़े, इन्हें खुद का काम करें, ग्रोथिंग अच्छी मिलेगी। अब बात की जाए इनके हाथ में राजयोग के क्या चिन्ह हैं उसके बारे में चर्चा करें। राजयोग की यदि आप स्थिति देखेंगे तो मैंने 6 चिन्हों के बारे में विशेष एक इंडिकेशन दिए हैं जो कि येलो कलर से आइडेंटिफाई हैं। जितने भी हाथ में येलो कलर के चिन्ह दिख रहे हैं ये सब राजयोग के चिन्ह हैं। यदि आपके हाथ में भी, आप समझ जाइएगा कितनी परेशानी, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, जीवन में कभी पैसे की तंगी नहीं रहने वाली, एक समृद्धता रहेगी, घर मकान गाड़ी संपन्न रहेंगे, लग्जरीज मेंटेन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। क्या क्या चिन्ह है? पहला चिन्ह इनके सूर्य पर्वत और बुद्ध पर्वत के बीच में बनने वाला ये मछली की आकृति का चिन्ह। ये मछली की आकृति का चिन्ह इस चीज़ के बारे में बताता है मनुष्य को पैतृक संपत्ति का सुख तो प्राप्त होगा ही, साथ ही ऐसी स्थिति में देखा गया है मनुष्य को 35-36 की उम्र के बाद से ग्रोथिंग मिलना चालू होती है। उसी के साथ में दूसरी चिन्ह आपके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बनने वाला चतुर्भुज की आकृति, और साथ ही ये क्रॉस का चिन्ह जिसे हम मिस्टीरियस साइन भी कहते हैं। जब ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये 2 चिन्ह बन रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये भी राजयोग के चिन्ह होते हैं। ये आपके हाथ में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के ये हाथ में आपके रेंटल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में आपकी एक मजबूती के बारे में बताता है कि घर परिवार से इतनी संपत्ति मिलेगी, या फिर आप अपने खुद के द्वारा कमर्शियल और रेंटल प्रॉपर्टीज जनरेट करेंगे। ठीक है, साथ ही ये क्रॉस का चिन्ह ये राजयोग का तीसरा विशेष पॉइंट है। ये इंसान के अंदर पैशनेट स्वभाव देता है। यदि आप किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे लगे तो आप थोड़ा सा डेडिकेटेड और समर्पित भाव के उसके पीछे जब तक लगे रहेंगे जब तक उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेंगे, चाहे आपकी धीरे धीरे गति चले आपके शनि के वीक होने के कारण, पर फिर भी आप उसके पीछे लगे रहेंगे, उस चीज़ को दृढ़ निश्चय करके उसको पाने के लिए आकर्षित बने रहेंगे। और भाग्य भी इसमें साथ देता है कि चाहे एक बार उस चीज़ को प्राप्त करें परंतु करवाएगा जरूर। चौथा विशेष चिन्ह आपके अंगूठे पे बनने वाला ये यव का चिन्ह। ठीक है, और तीसरा चिन्ह ये आपके हाथ के मध्य में बनने वाला मनी ट्रायंगल। ये तीसरे और चौथे चिन्ह तो सबसे विशेष है, क्योंकि यदि ये चाहे ये बाकी चिन्ह बने रहे हो, ये चिन्ह आपके नहीं प्रॉपरली बन रहे हैं तो पैसा आके भी पैसा हाथ में टिकेगा नहीं, परंतु इनके हाथ में प्रॉपरली है, जो कि इस चीज़ के बारे में बताता है एट द एंड वेल्थ बहुत अच्छी जनरेट होने वाली है। पैसा किसी न किसी रूप में चल या फिर अचल संपत्ति के रूप में इनके हाथ में रखेगा, क्योंकि मनी ट्रायंगल प्रॉपरली बंद है। और साथ ही अंगूठी के मध्य में यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको एक यव का चिन्ह देखने को ही मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यव का चिन्ह भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी लाइफ में स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, धन संपत्ति से संपन्न बनाता है, कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देगा। पांचवा चिन्ह सबसे विशेष, जो कि इनके गुरु पर्वत पर बनने वाली चतुर्भुज की आकृति और क्रॉस के चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं। गुरु पर्वत पर यदि आपकी चतुर्भुज की आकृति और क्रॉस का चिन्ह बनना है, ऐसी स्थिति में देखा गया है कि ये बहुत ही विशेष चिन्ह होता है, राजयोग का पार्ट होता है। अगर ये हाथ में है तो पहली चीज़ तो नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि राजा होने के साथ साथ राजा को दिमागदार और बुद्धिमान होना भी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जब क्रॉस का साइन होता है नॉलेज बहुत अच्छी रहती है हर सेक्टर के बारे में, या थोड़ी थोड़ी जानकारी अर्जित करें परंतु जरूर करेंगे। साथ ही गुरु पर्वत बना चतुर्भुज की आकृति एक से अधिक संपत्ति होने के चिन्ह के बारे में बताती है। पांचवा चिन्ह ये, और सबसे छठवा चिन्ह होता है इनकी हाथ की बनावट और साथ ही शुक्र पर्वत की बनावट, क्योंकि
यदि छठवें चिन्ह में देखना है इनकी हाथ की बनावट एक मुलायम बनावट हो, साथ ही उसका रंग लालाम हो, और साथ ही इनकी शुक्र पर्वत पर नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं ज़्यादा हों, आड़ी रेखाएं कम हों। यदि ये 6 चिन्ह आपके हाथ में देखने को मिल जाए, पहला, दूसरा स्क्वायर और क्रॉस का चिन्ह, तीसरा मनी ट्रायंगल, चौथा अंगूठे पे यव का चिन्ह, पांचवा इनके गुरु पर्वत पर स्क्वायर और क्रॉस का चिन्ह, साथ ही इनके जीवन शुक्र पर्वत पर नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं, ये 6 चिन्ह यदि आपके हाथ में, आप समझ जाइएगा ये राजयोग के चिन्ह हैं। आपको बड़ी समृद्धता, जीवन में बड़ा विकास, ग्रोथिंग मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। तो जीवन में इनके साथ क्या क्या चीज़ें कब घटित हुई हैं उसके बारे में जानना आवश्यक है। जीवन रेखा को कैसे पढ़ना चाहिए ये आप अपने हाथ में भी जानें कि किस उम्र में क्या चीज़ आपके साथ घटित हो रही है। आप देखेंगे तो इनकी जीवन रेखा की शुरुआती उम्र लगभग मान के चलिए शुरुआती जीवन इनका ठीक चला, क्योंकि नॉर्मल दिखाई दे रही है, किसी प्रकार कटपिट नहीं है, परंतु 16-17 की एज में इनके साथ मानसिक रूप से तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। ये देखेंगे एक फर्स्ट एक रेखा ने इनकी जीवन रेखा को काटा है। ये 16-17 की है, ज़्यादा लंबी नहीं गई ये रेखा, तो तनाव केवल शिक्षा क्षेत्र तक और शिक्षा के लेवल तक रही होगी। करियर ऑप्शन को चूज़ करने में स्ट्रेस कंडीशन होना, मन चाहा करियर ऑप्शन ना मिलना, ऐसी स्थिति बनी है। उसके बाद फिर इनका एक कॉन्स्टेंट पीरियड गया है इनकी अप टू हिज एज अराउंड 22 तक का। 22 में इनके फिर एक मानसिक रूप से तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन को एक आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर काट रही है। ठीक है, ये काटती हुई रेखा इस चीज़ के बारे में फिर बताती है कि ऐसी स्थिति में इनके 22 की उम्र में फिर मानसिक रूप से तनाव की स्थिति रही है, मेंटली प्रेशर की कंडीशन इनके साथ बनी है। साथ ही अगर उसके बाद देखा जाए 24 और 25 की उम्र में इनकी फिर रेखाएं कट कर रही हैं 24-25 की एज में, जो कि इन्हें मानसिक रूप से तनाव प्रेशर की स्थिति बता रहे हैं। उसके बाद 26-27 के पीरियड में इनके आंतरिक मंगल से एक रेखा निकलकर इनकी बुध पर्वत तक पहुंच रही है, जो कि इस चीज़ के बारे में बताते हैं जीवन में किसी प्रकार का मानसिक रूप से तनाव के साथ साथ इमोशनली तनाव का भी सामना किया है। ऐसी स्थिति में किसी करीबी से धोखा मिलना, दूर जाना, ऐसे योग भी इनके 26 से 27 के आसपास में इनके जीवन में बने होंगे, जिसमें किसी करीबी से धोखा और दूर जाने, डिटैचमेंट के चांसेस बने होंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखा जाए यहाँ से इनकी लाइफ लाइन से एक लाइन निकलकर इनकी स्प्लिट हुई हुई पैरेलल दूसरी लाइन में जाके कनेक्ट हो रही है। ये पैरेलल दूसरी लाइन में जाके कनेक्ट होती हुई लाइफ लाइन क्या बताती है, पहले हमें समझना पड़ेगा ये पहली लाइफ लाइन इनकी कहाँ तक जा रही है। ये पहली वाली लाइफ लाइन इनकी यहाँ तक, इधर तक एंड हो रही है। ये इनका पीरियड है 35 और 36 की उम्र, और 35-36 की उम्र के आगे कोई लाइफ लाइन नहीं बढ़ती, वहाँ से स्प्लिट होकर एक कनेक्टेड लाइफ लाइन और बन रही है, और ये एक पैरेलल लाइफ लाइन जो डेवलप हो रही है। ये जो पैरेलल लाइफ लाइन इनकी डेवलप हुई है, जो कनेक्टेड लाइन बन रही है, इस चीज़ के बारे में बताती है 35-36 की उम्र में इनके एक डिजास्टर चेंज आएगा, जीवन इनका बदल जाएगा, ग्रोथिंग बहुत अच्छी होने वाली है। ये इनका लाइफ का ट्रैक चेंज करके इन्हें दूसरे रास्ते में जीवन में किसी नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मूव करेगा और इनकी ग्रोथिंग होगी। और वो चीज़ का प्रूफ क्या है, अभी प्रेजेंट एज इनकी चल रही है 34 की उम्र, 34 के मध्य और 35 की लमसम ये पहुंच रहे हैं, और अभी इनके हाथ में अब इनके जीवन में एक मौका आया है, इनके पास विदेश में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो इनका एक विशेष प्रश्न भी है कि मेरे को विदेश जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं कहूँगा 99% तक चांसेस हैं कि इन्हें विदेश जाने के पूर्णतः योग मिले, क्योंकि अभी इनके 35-36 की उम्र में कुछ बदलाव होना है, तो बदलाव का चांसेस इनके विदेश यात्रा ही बता रही है, जो कि इन्हें 2 से 4 साल अभी वर्क करवाएगी विदेश में, और इनके पूरा माइंडसेट को चेंज करके इनकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथिंग भर देंगी। ठीक है, तो विदेश जाने के क्या योग हैं, क्योंकि ये 35-36 में ये स्प्लिट होकर जीवन में बड़ी समृद्धता और वृद्धि के बारे में बताती है। वहीं से इनकी 36 की उम्र पे ही एक लाइफ लाइन से रेखा निकलकर ऊपर की ओर जा रही है, जिसके अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। यदि आपकी लाइफ लाइन पे भी कोई रेखा निकल के ऊपर की ओर जा रही है, जिसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहेंगे, और ये जिस टाइम ऑफ पीरियड निकल रही है, जैसे इनके हाथ में 36-37 की उम्र में निकल रही है, ऊपर की ओर जा रही, इस उम्र पे इन्हें लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ग्रोथिंग मिलेंगी, कि जीवन में एक बड़े मुकाम पर ये पहुंचेंगे। और उसी पीरियड से आप देखेंगे उसके जस्ट नीचे से इनकी लाइफ लाइन से लाइन निकलकर बाहरी चंद्रमा की ओर जा रही है। चंद्रमा कारक हैं विदेश यात्रा के। जब आपकी लाइफ लाइन में से कोई लाइन निकल के ग्रुप आपके चंद्रमा तक जाए, और साथ ही आपकी भाग्य रेखा भी चंद्रमा की ओर टिल्टेड हो, तो इसे टेढ़ी हो उस तरफ की टुवर्ड्स जो मून माउंट हो, तो ऐसे 2 इंडिकेशन है। तो आप समझ जाइएगा आपके 101% चांसेस हैं आपको जन्म स्थान से दूर और साथ ही विदेश में जाके कार्य करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे जाके आप रुकेंगे और कार्य करेंगे लगभग 2 या 2 से अधिक सालों के लिए। तो इनके हाथ में अच्छे चांसेस हैं विदेश में जाके नौकरी या फिर खुद का कार्य करने के पूर्णतः योग है। ठीक है, अब बात करते हैं, इनका एक विशेष प्रश्न ये भी था कि इन्हें स्टॉक मार्केटिंग में निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और यदि आप भी स्टॉक मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके क्या विशेष हाथ में चिन्ह होते हैं उसके बारे में जानें। जितने भी ये पिंक चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब मैंने स्टॉक मार्केटिंग के चिन्ह हैं। यदि आपके बुध पर्वत प्रबल है, बुध पर्वत स्टॉक मार्केटिंग को करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है बुध पर्वत का प्रबल होना। आपके बुध पर्वत गद्दी बनाए हुए हों, उस पर बारीक बारीक सीधी खड़ी रेखाएं हों। दूसरा चिन्ह है आपके
शनि पर्वत और आपके गुरु पर्वत के बीच में एक मछली का आकृति बननी चाहिए। तीसरा चिन्ह है आपकी जीवन रेखा के लास्ट पर जाके एक ये मछली की आकृति बनना चाहिए, ठीक है। और साथ ही चौथा चिन्ह है विशेष चिन्ह, वो है आपका इस प्रकार से लाइफ लाइन को कोई राहु रेखाओं का टच करना चाहिए। क्यों? राहु रेखाएं, राहु कारक होते हैं शॉर्ट टर्म से पैसा कमाने वाले रास्ते। आलसी जीव, जितने भी आलसी जीव होंगे जो कि बेड पे लेटे लेटे पैसा कमा रहे हो, एक धनवान है, मतलब भाग्य भी साथ दे रहा है, तो उनका राहु पॉजिटिव एक्टिवेटेड होना आवश्यक है, ठीक है। तो इनका क्या है, इनका पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, परंतु आप लोग के लिए बताऊँ, इनका तो पॉजिटिव नहीं है क्योंकि इनकी राहु रेखाएं कट करके बाहर की ओर जा रही हैं, बाहर बढ़ती जा रही हैं जीवन रेखा के, ठीक है, और कंटिन्यूसली ज़्यादा कट कर रही हैं। यदि आपकी राहु रेखाएं जीवन रेखा को केवल दूरी पे अंतराल पर 1-1, 2-2 साल के अंतराल पे केवल टच कर रही हैं और बाहर नहीं जा रही हैं, और साथ ही आपके बुध प्रबल हैं, लाइफलाइन के लास्ट में मछली की आकृति बन रही है, शनि और गुरु पर्वत के बीच में मछली की आकृति बन रही है, ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी इच्छाओं पर काबू करके, बस चंद्रमा पर क्रॉस का साइन नहीं बनना चाहिए, इनके क्रॉस का साइन बनना है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है, इसलिए इन्हें शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केटिंग सूट नहीं कर रही है। इनके लिए आवश्यक है ये लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केटिंग में निवेश करें, शॉर्ट टर्म में इन्हें कंटिन्यूसली लॉसेज होंगे, तो उसके चिन्ह यही हैं। परंतु यदि आपके हाथ में मून माउंट पर क्रॉस का चिन्ह नहीं बन रहा, साथ ही आपके बुध प्रबल है, शनि और गुरु के बीच में मछली की आकृति है, जीवन रेखा के लास्ट में मछली की आकृति है, साथ ही लाइफ लाइन को टच करती है, केवल टच कर रही हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं, ऐसी राहु रेखाएं हैं, तो आप समझ जाइएगा आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए, आपको जीवन में सफलता ग्रोथिंग मिलेगी, पर अपनी इच्छाओं पर काबू करके, भावनाओं में बहकर और किसी भी तरह का चैलेंज मानकर आपको स्टॉक मार्केटिंग नहीं करना। यदि ऐसी स्थिति है तो इंसान को अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रहता है, और एक नियमित दायरे की यदि स्टॉक मार्केटिंग शॉर्ट टर्म में करते हैं तो लाभ होगा, और लॉन्ग टर्म में अगर शेयर मार्केट करते हैं तो 101% लाभ होगा, जीवन में बहुत अच्छे ग्रोथिंग मुकाम पर पहुंचेंगे, ठीक है। अब बात की जाए, अगर ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, एक और चीज़ें बताऊँ, इनका एक प्रश्न ये भी था, लाइफ में स्टेबिलिटी का क्या पॉइंट होता है। यदि आपकी जीवन रेखा के लास्ट में केवल और केवल ये मछली की आकृति बन गई है, तो ये इस चीज़ के बारे में बताती है कि लाइफ में आप एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएंगे, और किस एज में, जिस एज पे आपकी लाइफ लाइन पे ये मछली की आकृति बन जाएगी, उसके बाद आपको जीवन में इतनी स्टेबिलिटी और जीवन में एक स्थिर मुकाम मिलेगा। जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, घर की व्यवस्थाएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आपकी सारी चीज़ें फुलफिल होती जाएंगी। तो इनकी उम्र में वो दौर आएगा, इनकी लगभग 40 और 41 की उम्र के आसपास में, 40 और 41 की उम्र के आसपास से इनकी लाइफ में एक मछली का चिन्ह बनना है, जो कि इस चीज़ के बारे में बताता है कि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो इनकी हमेशा फुलफिल होती आएंगी। इतने लाइफ में स्टेबल पोजीशन 41 के बाद पहुंच जाएंगे कि जो बेसिक आवश्यकता और लग्जरीज हैं उनके लिए इन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही उन्हीं उसके बाद 45-46 का पीरियड इनकी लाइफ का रहेगा गोल्डन पीरियड, जिसके बाद इनको लाइफ में पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, कंटिन्यूसली इनका काम बढ़ता जाएगा, और वो पीरियड रहेगा जिसमें ये व्यापार और खुद का काम भी करेंगे, क्योंकि 46 की एज के आसपास में जाके 46 से 48 का पीरियड ये लग जाएगा, और वहाँ से इनकी लाइफ में इस प्रकार से ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएँ बन रही हैं। ये वो टाइम रहेगा जिसमें इनकी लाइफ में इतनी अच्छी ग्रोथिंग और सक्सेस मिलेगी, फिर इन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना, कंटिन्यूसली लाइफ में 48, 50, 51 और 53, ये 4 साल में इनको लाइफ में इतने स्टेबल और सक्सेस कर जाएंगे, फिर इन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, कई नए नए कामों में इन्हें ग्रोथिंग मिल जाएगी, सारे ग्रह इनके एक कह सकते हैं इनके फेवर में चलेंगे और ग्रोथिंग अच्छी होगी, ठीक है। साथ ही अगर देखा जाए, अब बात की जाए इनके चंद्रमा में बनने वाला क्रॉस का चिन्ह, ये क्रॉस का चिन्ह इन्हें देता है नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग नेचर देता है, सोचने विचारने की आदत देता है, सोचते विचारते बहुत ज़्यादा है, डीप थिंकर है, छोटी छोटी बातें वो दिल से लगा लेना, कंटिन्यूस सोचते रहना, विचार करते रहने की परेशानी चलेगी। इस चीज़ को इन्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको रेमेडीज़ दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, उन रेमेडीज़ को जाके फॉलो कीजिए, आपकी ओवर थिंकिंग नेचर में कंट्रोल रहेगा, मन स्थिर रहेगा, जीवन में ज़्यादा ग्रोथिंग आप कर पाएंगे। तो धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि आपको अपने हाथ में कोई विशेष चिन्ह के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो उस पर आप मैं बनाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। और साथ ही यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना है तो वीडियो में नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट करें और मेरे से पर्सनलाइज एनालिसिस करवाने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करवाएं। धन्यवाद। ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।